24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। आज से यानी कि 1 जुलाई से देश भर में ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानून को खत्म कर दिया जाएगा और 3 नए कानून यानी कि क्रिमिनल लॉ लागू कर दिए जाएंगे और इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा। जो यहाँ बता दें कि ये जो 3 नए आपराधिक कानून आज लागू किए जाएंगे, इसका असर अब आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले कि वो कौन कौन से 3 नए कानून हैं जो आज देश भर में लागू किए जाएंगे और इसका असर किस प्रकार आम व्यक्ति के जीवन पर पड़ेगा। तो चलिए खबर में विस्तार से समझते हैं तमाम पहलुओं को। आज से देश भर में कानून की भाषा बदलने वाली है। 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इन नए कानूनों के लागू होने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और ब्रिटिश काल से कानूनों की विदाई हो जाएगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। दिल्ली में नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर सोमवार की सुबह यानी कि आज सुबह दर्ज की गई है। नए कानून लागू होने के बाद आम लोगों के पास पुलिस की पहुंच आसान होगी। पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा। नए क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला, नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें 0 एफआईआर, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, एसएमएस के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। इसके अलावा महिलाओं, 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के लोगों, 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों तथा दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट दी जाएगी और वे अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई भी की जा सकेगी। दूसरा है वो है नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। तीसरा और आखिरी, नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों की परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है और सभी तलाशी तथा जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच की प्राथमिकता दी गई है, जिसमें मामले दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रति नियमित रूप से जानकारी पाने का पूरा अधिकार होगा। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल तुरंत मिले। तो जैसा कि आपने सुना, आज यानी कि 1 जुलाई से देश भर में ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानून खत्म हो गए हैं और 3 नए आपराधिक कानून, 3 नए क्रिमिनल लॉ को ऐड किया गया है जो आज से लागू हो चुका है। और इसके तहत दिल्ली में इस कानून जो लागू किया गया है, इसके तहत पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि ये जो कानून लागू हुआ है, इसका सीधा असर आम व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब पुलिस की पहुंच आम लोगों तक आसान हो जाएगी और पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा और पहले के मुताबिक अब सब कुछ बेहद आसान हो जाएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।